गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट डालने से गन्ने का वजन बढ़ता है, गन्ने की पैदावार बढ़ जाती है और गन्ना ठोस होता है, गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है। लेकिन अगर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ साथ हम उसमें जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या NPK 0050 या सल्फ्यूरिक एसिड, इनमें से कोई भी मिलाकर डाल देते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं और हमारी फसल को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी होने के चांसेस हो जाते हैं। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कैल्शियम नाइट्रेट गन्ने की फसल में लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, कब हम कैल्शियम नाइट्रेट अपनी गन्ने की फसल में डाल सकते हैं, क्या डोज रखनी है, किस प्रकार ये फसल में काम करता है और किस प्रकार ये हमारी फसल का उत्पादन बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसके साथ हम क्या मिलाकर अपनी फसल में डाल सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट यारा कंपनी का आता है जो ज़्यादा प्रचलन में है, इफ्को का भी आता है और एरीज का भी आता है जो यारा का ज़्यादा प्रचलन में है। एक सिंपल कैल्शियम नाइट्रेट होता है जिसमें केवल कैल्शियम और नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट की उसमें दी हुई है फॉर्म में, और एक कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन वाला आता है जो कि नाइट्रा बोर के नाम से आता है और भी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है जिसमें बोरोन भी ऐड किया हुआ होता है। सबसे पहले इसकी डोज की बात कर लेते हैं साथियों। तो आप कोई सा भी कैल्शियम नाइट्रेट लेते हैं, चाहे बोरोन वाला लीजिए चाहे सिंपल वाला, दोनों की डोज जो 25 किलो का बैग इनका आता है वो पर एकड़ के हिसाब से डालनी है। लेकिन अगर आप बोरोन वाला कैल्शियम नाइट्रेट अपनी फसल में डालते हैं तो इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि बोरोन भी एक अच्छा पोषक तत्व होता है जो कि हमारे गन्ने की फसल के लिए ज़रूरी होता है। तो साथियों, आप नाइट्रा बोर के नाम से जो यारा कंपनी का आता है कैल्शियम नाइट्रेट, वो 25 किलो का बैग एक पर एकड़ में डाल सकते हैं। और इसके साथ मिलाने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, कुछ भी ना मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप फिर भी कुछ मिलाना चाहते हैं इसके साथ, तो आप जो चिलीटेड फॉर्म में आते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर आते हैं चिलीटेड फॉर्म में, वो आप मिला सकते हैं। वैसे सबसे अच्छे रिजल्ट जो कैल्शियम नाइट्रेट के आते हैं, इसके साथ अगर आपको मिलाना है तो आप केवल बोरोन मिला सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट सिंपल ले लीजिए उसके लिए, और उसके साथ 1 किलो बोरोन पर एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। जो बोरोन 20% में आता है, बोरोफर 20 के नाम से भी आता है दयाल कंपनी का, वो भी ले सकते हैं आप। उसे मिलाकर कैल्शियम नाइट्रेट में आप अपने गन्ने की फसल में डाल सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसके साथ यूरिया मिलाना है तो करीब 30 किलो यूरिया, 30 से 35 किलो यूरिया आप पर एकड़ के हिसाब से मिला लीजिए। साथियों, ज़्यादा यूरिया मिलाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम के साथ जो नाइट्रोजन दी होती है वो नाइट्रेट की फॉर्म में दी होती है, और जो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट जो पौधे के काम आने वाली नाइट्रोजन होती है। यूँ समझिए कि जो हम नाइट्रोजन के लिए अगर अपनी फसल में यूरिया डालते हैं, यूरिया को भी हमारी फसल को अवशोषित करने की स्थिति तक जाने में 2-3 पार्ट में बंटना पड़ता है, टूटना पड़ता है। लेकिन जो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन दी हुई है वो उस फॉर्म में दी हुई है जो कि पौधे डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट डालते ही जो नाइट्रोजन का काम है वो तुरंत शुरू हो जाता है, पौधे तुरंत ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रोजन। तो इसमें ज़्यादा अलग से यूरिया मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 30, 35, 40 किलो तक यूरिया पर एकड़ के हिसाब से आप मिला दीजिए इसके साथ। क्योंकि अकेला 25 किलो ही अगर हम जो कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं अपनी गन्ने की फसल में, तो उसे बिखेरने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, पूरे खेत में घूमने में। तो उसके लिए आप 30-40 किलो यूरिया मिला सकते हैं और उसके साथ बोरोन मिलाकर आप अपनी फसल में डाल दीजिए और उसकी सिंचाई कर देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों, कैल्शियम जो होता है ये द्वितीय पोषक तत्व होता है, गन्ने की फसल में इसका अहम रोल होता है, क्योंकि ये फसलों में तने को मजबूत बनाता है और गन्ने का जो पूरा उत्पादन है वो तने पर ही डिपेंड करता है। तो इस प्रकार ये गन्ने में जो तने को मजबूत करता है तो हमारा गन्ना ठोस होता है, उसके साथ साथ गन्ने का वजन बढ़ता है और जो गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है। क्योंकि हर किसान यही चाहता है कि उसका जो गन्ने की फसल है उसमें गन्ना मोटा और भारी गन्ना निकलेगा, तभी उत्पादन अच्छा होगा। कैल्शियम इसके साथ साथ जड़ों का विकास भी करता है और जड़ों का विकास करने के साथ साथ जड़ों के द्वारा अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने की जो हमारी फसल की क्षमता होती है उसे बढ़ाता है। और जब ज़्यादा पोषक तत्वों को अवशोषित करती है फसल जड़ों के द्वारा तो उसका विकास भी अच्छा होता है, फसल की बढ़वार भी अच्छी होती है, जिससे निश्चित ही हमारा जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ता है। कैल्शियम हमारी फसलों में इस प्रकार के सेल्स को बनाता है जिनसे कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाओं की रिपेयरिंग भी होती है। जो हमारी फसल में रुकी हुई ग्रोथ है
जो कटी पटी पत्तियाँ मैंने बताई जो रुकी हुई होती हैं वो दोबारा से रिपेयर होकर चल जाती हैं, हमारी फसल दोबारा से चल जाती है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई फिर से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार कैल्शियम काम करता है और हमारी फसल के उत्पादन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम हमें अपनी फसल में डालना कब है। तो साथियों, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट का जो प्रवृत्ति होती है ये थोड़ी गर्म होती है, तो ज़्यादा गर्मी के समय में हमें गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट नहीं डालना है। इसकी वजह ये नहीं है कि ये हमारी गन्ने की फसल को जला देगा, लेकिन साथियों गर्म होने से इसका एक और नुकसान हो जाता है। यूरिया मिलाकर हम इसे डालते हैं अपनी फसल में, गर्मी के टाइम में अगर हम डाल देते हैं तो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमारी फसल में कीड़ा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो कैल्शियम नाइट्रेट जब हमें डालना है जब बरसात का समय आ जाता है, क्योंकि बरसात के समय में मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होने पर तब हम कैल्शियम नाइट्रेट को अपनी फसल में डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।